नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। धार में कारम नदी में बना डैम पहली ही बारिश झेल नहीं पाया। नहीं, आपको बता दें कि यहां उसके टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। 304 करोड़ के इस निर्माणाधीन डैम में जमकर गोलमाल की खबरें भी सामने आ रही हैं। सरकार डैम के रिसाव को रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के निर्माण कार्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं किसी बड़े हादसे की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने सभी 18 गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय स्थित नियंत्रण कक्ष में एक विशेष बैठक भी बुलाई और डैम से जनता की सुरक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने धार कलेक्टर से जानकारी हासिल की। वहीं सीएम शिवराज ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी निर्माणाधीन बांध में रिसाव और क्षेत्र के निवासियों के रेस्क्यू के संबंध में जानकारी दी। इधर आपको बता दें कि कांग्रेस पूरे मामले में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय जांच दल की टीम भी गठित कर दी है। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार वल्लभ भवन से ही शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा बीजेपी का एक नेता है जिसे ठेका दे दिया गया है। जो भिंड जिले की बात करें तो पहले भी उसने पाइपलाइन का काम किया है और उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अब भी इस डैम में भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जिसने बांध बनाया है निम्न स्तर का गुणवत्ता का वो बह रहा है, आज अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हुई? उस पर आर्थिक अपराध ब्यूरो ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे सिद्ध है कई मंत्रियों के साथ बैठता है। कई मंत्रियों, नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी निर्माण एजेंसी में ठेके में शामिल हैं, उनकी हिस्सेदारी है। इसीलिए लूटो खाओ, तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, न तुम हमारी खाओ न हम आपकी कहें, मिल बांट के खाओ। खा खाइए मछली खाओ। ये इसका नतीजा है हमारा नदी का बांध और हमारी पेयजल योजना भिंड जिले की मऊ कस्बे की। मैं जनता जनार्दन से जरूर अपील करना चाहता हूँ, प्रभावित गांव, जो गांव हमने खाली कराए, उनके भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कर प्रशासन को सहयोग करें, गांव में ना जाएं और राहत कैंप में प्रशासन जहां रख रहा है वहां जाने की कृपा करें। हम बेहतर से बेहतर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। अपने पशुओं को भी गांव में ना रहने दें। प्रशासन की टीम पूरी लगी हुई है, जनप्रतिनिधि सारे लगे हुए हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गांव खाली करवाने में सहयोग किया है। मैं सभी से अपील करता हूं, इस समय हम सब मिलजुल कर सहयोग करें और काम करें ताकि हम इस संकट से ठीक से निपट सकें। तो आपको बता दें कि कारम डैम में जिस तरह से दरार आई है, अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ये दरार कहां तक सुर्खियां बटोरती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सियासत तो इस पर शुरू हो गई है और लगातार जिस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष कस रही है, तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कब इस मुद्दे का समापन होगा या फिर ये मुद्दा भी हर बार के मुद्दे की तरह गर्म ही नजर आएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही इसलिए भी उजागर होती नजर आती है क्योंकि धार जिले की बात करें तो इस डैम के आसपास कई ऐसे क्षेत्र बसे हैं, कई ऐसे ग्रामीण लोग रहते हैं जो बारिश के कहर से और इस डैम के गिरने से काफी हद तक यहां मुश्किल में आ सकते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके की पहले से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब यहाँ पर दरार की बात सामने आई तो यहाँ पर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले लोया जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरकार इस डैम में दरार का कारण क्या है सर? लोया जी। ब्रजगोपाल जी आपको आवाज आ रही है? जी 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 सर।
सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। सिद्दीकी जी, आपसे सवाल है, क्या लगता है, देखिए बारिश का समय है, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन 304 करोड़ की लागत से बन रहे इस डैम में दरार आना क्या साबित करता है? ये कुछ भी नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हम दो, हमारे दो आवाज जी सिद्दीकी जी। और इनकी गुजरात की कंपनियां जो है, आप मध्य प्रदेश में पता कर लीजिए, ज्यादातर सब गुजरात की कंपनी है और ई टेंडरिंग के माध्यम से। मुझे तो आश्चर्य है इस सरकार के ऊपर, लानत है और शर्म आती है इस सरकार के ऊपर कि हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, 100 रुपए के लीटर का पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, 1200-1100 रुपए की टंकी हमारी बहनें खरीद रही है, क्योंकि किसके ऊपर आ रहा है ये भार? और इस तरीके से डैम टूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए पुल बह गए पिछले साल जब बाढ़ आई थी ग्वालियर चंबल में, फिर अभी हमारे यहाँ समर्था के पास जो है वो पुल बह गया। अब नवाब साहब का बनाया हुआ 200 साल पुराना कलिया सोच का पुल अभी भी खड़ा है, और ये नया पुल बना हुआ, ये पुल बह गया कलिया सोच नदी का। अभी ये डैम टूट रहा है इसमें 304 करोड़ का, और कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जो है लीपापोती करने में लगे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी शेयर होगा इसमें। मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री का, मंत्री का शेयर है, इस वजह से ही उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन सर एक बात और निकलकर सामने आती है कि यहाँ पर सिद्दीकी जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात और निकलकर सामने आती है कि जिस तरीके से यहाँ पर जब दरार आई, उसकी जब खबर मिली बीजेपी के नेताओं को, तो तुरंत निर्देश ये दिए गए कि यहाँ पर जिस तरीके से दरार आई है, उस पुल के गिरने से जो भी क्षेत्र प्रभावित होंगे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन सर ऐसे आदेश क्यों नहीं निकले कि ये दरार जिसकी वजह से आई है, इसका कारण जो बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए? अरे आपको ये नहीं पता है कि सबको, हर आदमी को पता है मंत्रालय में ये जो है भारी भ्रष्टाचार का काम है। यहाँ गुजरात की कंपनियां आती हैं, वो ऊपर से फोन आते हैं, हम दो, हमारे दो, फिर उनके दो, और फिर और भी दो, तो उनके फोन आते हैं ऊपर से कि इन कंपनी को ठेका देना है। नीचे वाले भी भ्रष्ट हैं और ऊपर वाले भी भ्रष्ट हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ राजकुमारी जी कि हम लोग जो है, आप हो, मैं हूँ, जौहरी जी हो, कोई भी हो, हम लोग टैक्स दे दे के परेशान है, 100 रुपए का डीजल खरीद के परेशान है, पेट्रोल खरीद के परेशान है, महंगी बिजली से परेशान है। किसके ऊपर भार आ रहा है? ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भार सीधा हमारी आम जनता के ऊपर आ रहा है। और मुख्यमंत्री बहुत आराम से हैं, अभी तक 48 घंटे में उन्होंने कोई कार्रवाई के आदेश नहीं दिए। ठीक है सर, पूरे लोगों की जान संकट में बनी हुई है, किसानों की फसलें जो है वो नष्ट होने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि पानी निकलेगा और डैम तो टूटेगा, क्योंकि एक बार दरार आ गई, आप उसको बचा नहीं सकते। ठीक है, और अगर जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, ठीक है सर, ठीक है, समझ गई आपकी बात। ठीक है जौहरी जी, क्या लगता है आखिरकार इस दरार का कारण कौन है? राजकुमारी जी, किस्मत की बात ये है कि ये जो इशू है, ये वाला काराम डैम वाला, इससे हम खुद डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली जो खबर हमारे अखबार ने हम लोगों ने करी थी इसको। इसमें आवाज इको हो रही है। जी सर, चेक करते हैं। अब आ रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, यहाँ पर क्लियर है। तो देखिए, गुरुवार को सुबह इसमें दरार पता चली लोगों को कि इसमें दरार आई है, और वो भी क्या हुआ कि हमारे अखबार ने, हम लोगों ने जो खबर पब्लिश करी ऑनलाइन, उसके बाद एकदम से सारे अधिकारियों का वहां पर, कलेक्टर सारे लोग पहुंचे वहां पर, और उसके बाद उन लोगों ने अपना जो भी एक्शन शुरू किया। सबसे पहली जो कोशिश उन लोगों की थी वो ये थी कि दरार को बंद कर दिया जाए, पर जैसा फिरोज भाई कह रहे हैं, शायद सही भी हो सकता है कि दरार एक बार आ गई तो बांध, इतना बड़ा बांध है, उसको कैसे बंद करोगे? तो शायद उन्होंने फिर भी कोशिश की, लेकिन जब दरार बंद नहीं हुई तो फिर अगला जो स्टेप था वो ये था कि बांध को खाली किया जाए। अब इस बांध को चूंकि पहली बार भरा गया है, ये 90% काम इसका कंप्लीट हुआ है, अभी 10% बचा है इस पूरे जो प्रोजेक्ट का, और 304 में से 100 करोड़ में ये वाला जो दीवार बननी थी, ये जो होती ना रिटेनिंग वॉल, तो अब उसमें क्या हुआ कि उसको खाली कराना शुरू किया गया, और उसमें उस समय था लगभग 16 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था उसमें। बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है ये,
मतलब बहुत बड़े इलाके के लोग बह जाते हैं उसमें। फिर धीरे धीरे खाली करके अभी शायद 7 या 8 मिलियन क्यूबिक मीटर तक खाली कर लिया है, और उसके बावजूद अभी उतना ही और बचा हुआ है। तो अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद एहतियात के तौर पे पहले 6 गांव खाली करवाने की बात हुई, फिर 11 गांव खाली करवाने की बात हुई। अब आज अभी शाम को पता चला है कि 18 गांव खाली करवाए हैं। लापरवाही का जिम्मेदार जो कौन? हैं उनको अलग अलग लापरवाही जगहों का पे रखा जिम्मेदार गया। कौन? जी, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? जी वही हम उस पे ही आ रहे थे जी, अभी। जी सर। जी राजकुमारी जी, तो क्या हुआ कि इसमें जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि वो गांव वाले खाली करा लिए। अगर समझ लीजिए उन गांवों को खाली नहीं कराते तो स्थितियां कुछ और होती हैं, और उस समय अगर ये बांध टूट जाता तो। अब इसमें क्या हुआ है, वहां पर एक लोकल एक्टिविस्ट है, उसका नाम है लोकेश सोलंकी। वो आपने उसके वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे। वो लगातार बोल रहा है कि मैंने शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे। उसकी जो शिकायत है वो L4 पे है, कि उसने जो भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। ठेकेदार जो कंपनी है कोई ANS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, दिल्ली की कंपनी है जी। तो उसके भ्रष्टाचार की उन्होंने क्या किया है, वहां पे जो मेन गड़बड़ है जो अभी तक कोई नहीं पकड़ पा रहा है वो ये है कि रिटेनिंग वॉल में मिट्टी डाली जाती है और उसने मुरम डाल दी है। तो मुरम जो है पोरस होती है, मुरम में से पानी पास हो जाता है और मिट्टी सेटल होती है। ये कारण है उसके लीकेज का। और अब सबसे बड़ी बात जो आपका सवाल है कि एक भी आदमी ऑफिसर अभी तक ये बोलने को तैयार नहीं है कि एक्शन किस पे होगा। बिल्कुल। बस, लेकिन तुलसी सिलावट जी ने अभी थोड़ी देर पहले जरूर बताया है कि एक इंक्वायरी गठित कर दी है, और उसके फिर जो भी जांच में सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा जैसा बहुत सारे अपने देश में बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, बात सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, लेकिन क्या होता है बाद में 1-8 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। इसलिए इसको 7 या 8 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उनका ये कहना था तुलसी सिलावट जी का कि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना है, कार्रवाई तो जरूर होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कार्रवाई ठोस होगी इसमें। ठीक है, सिद्दीकी जी। देखिए, ये स्पष्ट हो गया कि सोलंकी जी जो भी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की। L4 का मतलब होता है कि ये मुख्यमंत्री के लेवल पे पेंडिंग थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री का भी आज आज उनका क्या वर्जन है कि किसी तरीके से लोगों को बचा लो, बाकी पैसा तो अपन खा ही गए जी। तो वो ये चाहते हैं कि पैसा अपन खा चुके हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई मत करो। और जिस तरीके से मलाईदार विभाग, आपने सुना होगा कि सिंधिया जी अड़े थे जब वो कमलनाथ जी की सरकार गिरा के ही आए थे, तो सिंधिया जी अड़े थे कि मलाईदार विभाग, ये मलाईदार विभाग है जल संसाधन विभाग। और जो मुरम थी ना, मुरम नहीं है ये, मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियर हूँ। इस पे बाकायदा 3-4 अलग अलग किस्म की मट्टी डाल के वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है और लगातार कॉम्पैक्शन किया जाता है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है, रूटिंग की जाती है कि अंदर तक अगर ये 10 किलोमीटर दूर भी अगर कोई कुआं है और कुएं में अगर वो एक टन बनी हुई है तो वो कुआं भी कंक्रीट से भर जाएगा। ये इतनी प्रोसेस होने के बाद और लगातार क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग होने के बाद फिलिंग शुरू की जाती है। फिलिंग ऐसे हंसी मजाक नहीं है, ये तो पैसा खाना था और खा पी के घर जाना था। तो ना जो जैसे सीधी सी बात है, इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। अब जब अधिकारियों को मिल गया कि अब वो तो मुख्यमंत्री खुद ही अब कोतवाल है। जब आप L4 पे पहले ही कंप्लेन दर्ज है, आप देखिए L1 से वो शुरू हुई, कलेक्टर के लेवल से कमिश्नर के लेवल पे गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे गई और L4 यानी मुख्यमंत्री के लेवल पे आई और वो पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि नीचे से पूरी सीरीज भ्रष्ट है। तुलसी सिलावट क्या कह रहे हैं, इंक्वायरी गठित करा देते हैं। मतलब जो अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार है उन्हीं के मातहत ये इंक्वायरी करा देते हैं और बाकी कुछ नहीं हुआ है। 200-400 करोड़ जनता के चले गए तो टैक्स के पैसे तो हमारे गए हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट है। ये विधायकों पे खरीदने का जो पैसा है ये टैक्स पूरा कर रहे हैं और ये जनता की जेब से जा रहा है। मॉनिटरिंग यहाँ पर मेन पॉइंट है। बिल्कुल जौहरी जी, मॉनिटरिंग की जाती है अगर किसी भी चीज का निर्माण होता है, जिस तरह से यहाँ पर सिद्दीकी जी कहते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, जरूरी हो जाता है अगर टेस्टिंग यहाँ पर होती और मॉनिटरिंग अच्छे से होती तो शायद इस तरीके से यहाँ पर डैम क्षतिग्रस्त होने की हालत में नहीं होता।
ये रोकना चाहूंगी जौहरी, माफ छोटी कीजिए, घटना रोकना नहीं, चाहूंगी बड़ी आपको। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ घटना गए है, हैं। क्योंकि देखिए बांध लीकेज हो रहा है, वो कंप्लीट कर लीजिए सर आप। वो जी। तो जी जौहरी जी। आप देखिए कि अगर समय पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता, और जी राजकुमारी जी कुछ बोल रही हैं आप? जी जी सर। तो अगर समय पे ध्यान नहीं दिया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम में जो जितने गांव बसे हुए हैं, और आप कमाल की बात देखिए कि उस जगह से लगभग 50 किलोमीटर दूर है एबी रोड, आगरा बॉम्बे रोड है, जो कि अपना महू और धामनौद के बीच का एक इलाका है जहाँ पे पुल आता है। तो पानी के वहां तक पहुंचने का खतरा था, और एक खलघाट से एक रोड है, दोनों रोडों पे डैमेज होने का खतरा था। तो वहां उन सड़कों को 4 घंटे के लिए बंद किया गया था। तो अब आप इस घटना से समझ सकते हैं कि इस घटना की भयावहता कितनी होती है अगर ये फूट जाता। ठीक है सर। अब दूसरी बात ये है कि कल रात को सेना के लोग भी पहुंच गए, सेना के इंजीनियर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि सेना के इंजीनियरों की मास्टरी होती है इस काम में। जो चीजें होती हैं बॉर्डर पे, बहुत सारे पहाड़ों में वो लोग करते रहते हैं, छोटे छोटे बांधों को बचाते हैं। तो अब सेना के लोग भी लगे हुए हैं, और 6 पॉकलैंड मशीन लगी हैं। भगवान ने चाहा तो आज शाम तक कम से कम लोगों की जान, जो जान माल का खतरा है, वो खत्म हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, उनको सेफ जगह पहुंचाने का लगातार जारी है यहाँ पर जो भी रवैया है। ठीक है, हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सर सवाल यही जानना चाहूंगी कि आखिरकार मॉनिटरिंग इस डैम की क्यों नहीं की गई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे लोया जी आपसे सवाल है, सिद्दीकी जी रोकना चाहूंगी। लोया जी, मेरा ये निवेदन है, मुख्यमंत्री से सुरक्षा करना बड़ा मुश्किल है भैया। राजकुमारी जी आप ये लोया जी को बोलने तो दीजिए, पहला मौका तो दीजिए सर, पहला ही मौका तो है बोलने का लोया जी का। नहीं, वो 30 मिनट से बोल रहे हैं और हम 30 मिनट से सुन रहे हैं। लोया जी, इनकी हालत मैं बताता हूँ क्या है। देखिए राजकुमारी जी, एक बड़ा स्पष्ट सत्य है दुनिया में कि जब भी प्रकृति क्रोधित होती है तो निश्चित हादसे होते हैं। ये जो बातें हैं, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। पहली जिम्मेवारी सरकार की है कि हम वहां कोई भी मानव की क्षति ना हो, इसकी हम जिम्मेदारी लें। वहां पशुओं की क्षति ना हो, इसकी जिम्मेदारी लें। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे उसकी निगरानी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत में ये पहली बार है कि कहीं दुर्घटना होने से पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और सेना के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय बोर्ड पर तैयार है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरी बात कि ये जो एक आपने सुना होगा कभी कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। आज हम वहां इमदाद करने के लिए मौजूद हैं, और ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये आज राजनीति कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि हमारे लिए ये राजनीतिक विषय नहीं है, परंतु आपको ये मालूम है क्या फिरोज जी कि 1947 से 2010 तक इस देश में 36 बांध विफल हो चुके हैं। गुजरात का मच्छू डैम विफल हुआ था, 2000 लोगों की जान गई थी। रत्नागिरी का 2019 में महाराष्ट्र का डैम विफल हुआ था, 18 लोगों की जान चली गई थी। परंतु आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम पर जो है, ये बिल्कुल सच है कि अगर वहां कोई भी निर्माण में कोई भी कमी रही है तो उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, और कार्रवाई होना भी चाहिए। परंतु महत्वपूर्ण आज क्या है, आज जिम्मेवारी सरकार की ये है कि हम वहां मानवीय जान की रक्षा कर सकें, वहां लोगों की संपत्ति की रक्षा कर सकें। इसलिए हमने 12 गांव धार के और 6 गांव खरगोन जिले के हमने वहां खाली करवाए, और केवल इसलिए करवाए कि हमें वहां मानवीय क्षति ना हो, और सरकार अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी है। और एक बात बार बार मैं आपसे कहता हूं, बीच में ये डैम कोई अचानक से अभी नहीं बना है, 1 वर्ष में। इसमें 2018 से 2020 तक आपकी भी सरकार थी, आपने उस दौरान क्या किया, एक आध नोटिस भेजा है क्या? तो ये राजनीति करना बंद करें, लोगों की जान से खेलना बंद करें, और लाशों की राजनीति बंद होनी चाहिए। हाँ, ये सच है कि जिन्होंने उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। हम तो फिर से कह रहे हैं फिरोज जी, अरे कार्रवाई पहले ही कर सकते थे मुख्यमंत्री, आपको पता है। आपने क्या की थी, ये 2018 से लेकर 2020 तक बांध नहीं बन रहा था क्या? अरे सुन तो लीजिए लोया जी, जवाब देने दीजिए सिद्दीकी जी को। जी सिद्दीकी नहीं, सिद्दीकी जी को जवाब इसलिए नहीं, राजकुमारी जी एक बात समझ लीजिए, ये सारी बातें कर चुके हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में इसके पहले भी 11 बांध विफल हुए 1947 से 2010 तक। क्या उसकी जिम्मेवारी आप लेंगे?
क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे कि राजस्थान में 11 बांध बिल्कुल, विफल हुए? बिल्कुल, आप लेंगे। क्या इस करिए? देश में 36 बांध, क्या नहीं। गुजरात का मच्छू बांध 1979 आप में डंडी फूटा था? मारिए, 1979 में लोया जी, रिक्वेस्ट है आपसे, चली गई थी। बीच में नहीं बोला सर। कौन लेगा? ठीक है, सिद्दीकी जी। आपकी बनाई हुई नहरें बह जाए, ये तो लगातार अरे होता नहीं, रहता है। आपकी और मेरी क्यों ठीक है, कहते अब हैं? आपको यही एक तो तथ्य बेईमानी दे है, देता यही हूँ। तो राजनीतिकरण है फिरोज जी, अरे यही तो लोया राजनीतिकरण जी, है। आज आप हम तो नहीं आप हो सारे रहे लोया भाई। जी, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि जवाहरलाल नेहरू के काल में बना बांध 1979 में फूट गया और 2000 जान चली गई। सर कौन कहाँ की जिम्मेवार बात है? कर रहे हैं आप? वर्तमान मुद्दे की बात कीजिए ना, क्यों आप? हाँ, तो मुझे ये वर्तमान समझ की में कर नहीं रहे हैं। आता कि आखिरकार ये नहीं, दूसरी ये पार्टी, सब विपक्षी मेरे पार्टी को वर्तमान लेकर में ऐसी रहो। बयानबाजी क्यों होती है कि आपके समय में तो ये हुआ था, हमारे समय तो किसी की जान नहीं गई, हमने पहले ही अवेयरनेस बरती। ये बातें क्यों होती हैं सर? ये बातें नहीं होनी चाहिए सर कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ था। जब भी किसी भी चीज को लेकर डिबेट होती है, आप दोनों पार्टियां यही कहती नजर आती है कि आपके समय में भी तो ये हुआ था, वर्तमान में क्या हुआ है उस पर बात हो रही है ना सर। को आप उचित समझे, अपन वो बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय हम लोगों की जान बचाएं या लोगों को बिल्कुल जेल भेजने का बिल्कुल, प्रयत्न इस करें? मुद्दे पर आप बात बताएं। होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि अरे कांग्रेस के आप टाइम भी अपना तो ये चीजें हुई मुख्यमंत्री थी। बदल लीजिए। सिद्दीकी जी आपसे सवाल है, सिद्दीकी जी आपसे सवाल है कि यहाँ पर सबसे पहले जनता की जान बचाना जरूरी है कि यहाँ पर कार्रवाई जरूरी है? देखिए, जनता की जान बचाना जरूरी है जगह राजकुमारी है, जी। उस ओर हम निगाह रखे हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 8 ठीक है। विधायकों की कमेटी बना के वहाँ भेज दी है कि आप निगरानी रखिए, देखिए कि काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, बचाव कार्य ठीक है या नहीं। वहाँ आप देखिए कि प्रशासन लापरवाही कर रहा है या नहीं। आप ये सब चीजों का ध्यान दीजिए और जाकर प्रशासन पर दबाव बनाओ। अगर आपको कहीं कोई कमी दिखती है तो सरकार के कर्मचारी वहाँ मौजूद है, हमारे 2 मंत्री वहाँ मौजूद है, ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह गढ़वा और तुलसी सिलावट जी ये वहाँ मौजूद है। आपके नेता हैं कहाँ? किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है, रिक्वेस्ट है कि एक एक कर बात करें। सिद्दीकी जी आप बोलिए। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने 8 सदस्यीय दल बना दिया है, जिसमें से 7 विधायक हैं और 1 हमारे जिलाध्यक्ष हैं धार के कांग्रेस के, और सब लोग जाके घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। वो इस बात को देखेंगे कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए या नहीं किए। जो लोग रिफ्यूजी कैंपों में रखे गए उनको भोजन, पानी, वस्त्र, गर्म कपड़े, दवाइयाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है समय से, ये ध्यान रखा जाएगा कि समस्याएं हुई, इस मामले को भी देखा जाएगा। और लोया जी को ये बता दीजिए कि एक्टिविस्ट सोलंकी जी, मुझे बहुत अच्छा जौहरी जी ने कंटेंट दिया है और उनने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। मुख्यमंत्री के लेवल पे ये शिकायत पहुंच चुकी है, सोलंकी जी की शिकायत ने कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं पहले की और उस आज पर कलेक्टर से बार बार कहते नजर आ रहे हैं। सिद्दीकी जी जल्दी सर आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। लोया जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि जब पहले शिकायत की गई सीएम हेल्पलाइन पर होती इसलिए है ताकि यहाँ पर लोगों की मदद की जाए, जवाब क्यों नहीं दिया गया? जो सवाल कर रही हूँ सर उसका आंसर चाहिए। लोया जी जी बोलिए ना। देखिए मैं सीएम हेल्पलाइन पर लोकेश सोलंकी करके एक यहाँ पर व्यक्ति है, उसने कंप्लेंट की थी, उसकी शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई? लोया जी मेरी बात सुन लीजिए। लोकेश सोलंकी जी की पूरी शिकायत की तारीख है माननीय फिरोज सिद्दीकी जी ने सुनी है क्या? पहले पूछें। उन्होंने 2019 में शिकायत की है और ये सीएम हेल्पलाइन है, ये किसी व्यक्ति की हेल्पलाइन नहीं है। तब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनसे जवाब पूछने की हिम्मत है माननीय फिरोज सिद्दीकी जी में। जो आज कह रहे हैं हमने 7 विधायकों का दल गठित किया है जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, परंतु हमारी सरकार के 2 मंत्री वहां मौजूद हैं, जिम्मेदार मंत्री वहां मौजूद हैं। तीसरी बात, ईएनसी, कमिश्नर, कलेक्टर और इनके अलावा सारे वरिष्ठ अधिकारी। देखिए फिरोज जी बीच में मत बोलिए। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सीएम हेल्पलाइन है, आप बीच में अपने मुख्यमंत्री 16 महीने रख चुके हैं, उसका भी आपको जिम्मेवारी लेना होगी। हम तो जिम्मेवारी लेने तैयार हैं क्योंकि जनता हमसे उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है। इस मध्य प्रदेश में जो भी होगा उसके हम जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवारी से भागने वाले लोग नहीं है। फिरोज जी फिर कहता हूँ हम जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे, हम जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे। हमारी जिम्मेवारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, जो हम कर रहे हैं। मोदी जी कहते जौहरी जी आखिरी प्रतिक्रिया। तो क्या खाते हैं और नहीं खाने की बात होगी? जी राजकुमारी जी, इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है जी, सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अभी तक जो प्रशासन ने, सरकार ने जो सबसे अच्छी चीज की है वो ये की है कि कोई जान माल का खतरा अभी तक नहीं हुआ है। और होने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि जो 18 गांव के डाउन स्ट्रीम के जो लोग थे उनको हटाया गया है, मवेशियों को हटाया गया है
पर हाँ, ये बात सही है, लोहिया साहब के माध्यम से अपन सरकार को कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको बचना नहीं चाहिए, लेकिन आज प्राथमिकता उसको जेल पहुंचाने के लिए, पहली प्राथमिकता को बचाने की, जिनको घर से वहां पहुंचाया है उनको हम विस्थापित हैं और उनको कम से कम खाना मिल जाए समय पे, उनको कपड़े वगैरह मिल जाएं और उनको सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी रोजमर्रा की, छोटे बच्चे हैं तो दूध मिल जाए, जो भी खाने पीने की चीजें वो मिल जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनकी, जिसे कहना चाहिए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा के लिए पता चला है कि फौज भी लगी है और पुलिस भी लगी है और प्रशासन के लोग भी लगे हैं और नगर सुरक्षा समिति, ग्राम समिति भी लगी है। तो जी जरूरी है कि अगर समझ लीजिए 15 दिन वो गांव वाले वापस नहीं आते हैं तो 15 दिन उनकी जो माल है, जो उनका घर है, उसकी सुरक्षा सही होनी चाहिए, तो वो भी सही तरीके से हो जाए। ठीक है। और हाँ, जो एक्शन लेना है, जो कार्रवाई करनी है वो जरूर करे और वो ठोक के, सीना ठोक के ब्रिज गोपाल लोहिया जी बताए कि हमने ये कार्रवाई करी है, इतने लोगों को सस्पेंड किया है, इतने लोगों को बर्खास्त किया है और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है अगर उसकी गलती पाई जाए। यानी कि करंट सिचुएशन को हैंडल करना सबसे पहली प्राथमिकता है। कार्रवाई होती है आगे चलकर की नहीं होती है, ये कांग्रेस सवाल उठा सकती है आने वाले समय में, लेकिन करंट सिचुएशन को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं ये पहली प्राथमिकता बीजेपी की ओर से दिखाई जा रही है। ठीक, इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर सियासत लगातार जारी है और वर्तमान स्थिति की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए गए हैं, हालांकि यहाँ पर यह जरूर कहा गया है कि जो यहाँ पर वो जनता यहाँ पर परेशान होती नजर आ रही है, साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र जो इस डैम के अंतर्गत आते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके घर को सुरक्षित रखा जाए ताकि यहाँ पर अगर डैम गिरता भी है तो उस तरीके की परेशानी यहाँ पर रहने वाले उन रहवासियों को ना आए जो इससे अछूते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आगे चलकर क्या कुछ कार्रवाई उन अधिकारी कर्मचारियों पर होती है जो वाकई में मॉनिटरिंग का हक और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया। ऐसे सवाल हैं, लेकिन आने वाले समय में इन तमाम सवालों के जवाब जरूर लेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।